पहचान तो गए ही हो। बैठे बैठे पूरा ताव ठंडा हो गया। आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। महिलाओं की इज्जत करने पे हमारा नाम गिनीज बुक में गया है। हमसे ज्यादा कोई महिलाओं की इज्जत नहीं करता। गिनीज बुक वालों ने देखा और हमारा नाम चला गया। हमारी अम्मा बताती थी, कहती थी बउआ जब तुम पैदा भय रहो, अगर तुमका कोई डॉक्टर गोदी ले लेता था तो तुम बहुत फैल फैल रोते थे, और जब कोई नर्स गोदी ले लेती थी तुम बहुत खिलखिला के हंसते थे। महिलाओं की इज्जत का जज्बा हमारे अंदर इतना है कि हम आपको बता दें, कक्षा 8 तक न हम बैट बॉल खेला, न फुटबॉल खेला, न बैडमिंटन खेला, केवल छुक छुक छन्नी खेला, आधा पादा किसने पादा खेला, आइस पाइस खेला। जब हाई स्कूल और इंटर में सब लोग कॉमर्स और साइंस ले रहे सुनील भैया, तब हमका कोई बताए लड़कियां केवल होम साइंस लेती, हम उस चक्कर में लग गए। यहां पर हमारे परिवार की डीएम साहिबा और पूरा परिवार है, खाली नाम क्या लें, 100 बार घर आना जाना। और ये जो कोट पहने खड़े हैं, ये यहां पे बैठे हैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी। ये प्रिंसिपल भी हैं, डेरापुर के ब्लॉक प्रमुख भी रहे, और इस धरती से जुड़े हुए भी रहे, और इस धरती पे हमारे राष्ट्रपति ने जन्म लिया। आज हम उस धरती पे खड़े हैं माइक लिए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। नेहा जैन जी, पांडे मैडम और जितने आगे बैठे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार हम जब जहाज में बैठे थे तो हमको डॉक्टर विवेक द्विवेदी ने ही बैठाला था, और इनने हमसे पूछा कि कभी जहाज में बैठे हो। हम ऐसे झूठी बोल दिया कि बहुत बार बैठे। लेकिन जब आदमी पहली बार जहाज में बैठता है तो उसकी हरकतें बता देती हैं कि वो पहली बार बैठा। वो बाथरूम तक में फोटो लेता है, सेल्फी। वही हम भी कर रहे रान। और जब हम जहाज में चढ़े, धीरे धीरे नंबर आया, तो सबसे पहले जहाज में हमको 2 लड़कियां मिली। हमको देख के मुस्कुराई, हम उनको देख के मुस्कुराए। उनने इशारा किया, हमने बगल में किसी को बैठने नहीं दिया, हम जाना भी ये बैठेंगी आके। लेकिन फिर हम देखा कि वो सबको देख के मुस्कुरा रही थी। एक बोल भी रही थी, एक तो बोल ही नहीं रही थी। हमने सोचा ये गूंगी है। हमने मन मन में ठान लिया कि महिलाओं का उद्धार करना, इस गूंगी वाली से शादी कर लेंगे। शादी की इच्छा हमारी जिंदगी में बचपने से रही है। मेरा टारगेट था शादी करना। मेरी एक इच्छा थी शादी करना। हम किसी भी लड़की को देखते थे, काली है, गोरी है, सांवली है, शादी करना है। हम यहां से पहले कविता करते थे, बहुत बड़े कवि थे, इंटरनेशनल कवि थे। लेकिन लोग हमारी कविता में ताली नहीं बजाते थे। बहुत ज्ञान की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। कविता में ताली नहीं बजाते थे क्योंकि कभी अक्सर आपने देखा होगा हर बात बात पे कहता कभी तालियां मांगता, अब ताली बजाइए, अब ताली बजाइए। साला गरीब जरूर थे, मांग के कभी कुछ काम नहीं किया। मांगा नहीं कि ताली बजाइए, 100 बार गरज हो तो बजाइए, नहीं घुसों का बोर्ड लगाइए, कोई काम नहीं। हमने राहत इंदौरी से एक बार कहा, हमने कहा सर हम जब कविता सुनाते हैं
कोई ताली ही नहीं बजाता है। उनने कहा तुम सुनाते हैं गलत तरीके से हो। चाची इधर ध्यान दो, अब तो बिटिया डीएम हो ही गई, अब तुमका काहे चिंता। हमने कहा जब हम कविता सुनाते हैं तो कोई ताली ही नहीं बजाता। उनने कहा ताली बजाने का सबसे एक अच्छा तरीका है, जब कविता सुनाओ और जो सामने महिला बैठी हो उसकी आंखें में आंखें डाल के सुनाओ। हम कहा ठीक। पहले ही प्रोग्राम सौम्या जी हमारा पुलिस लाइन में लग गया। हमें राहत इंदौरी की बात याद थी कि आंखी में आंखी डाल के सुनाना है। एसएसपी साहब वर्दी पहनते हैं, दरोगा जी वर्दी पहनते हैं, लेकिन डीएम साहब कोई वर्दी नहीं पहनते, कमिश्नरों साहब नहीं पहनते। दोनों अपनी पत्नी के साथ आ गए। हमका पता नहीं, हमारी तो चौक केवल वर्दी से लेती है और किसी थोड़ी लेती है। सामने बैठ गए। राहत इंदौरी के अनुसार हम आंखें में आंखें डाल दिया और डीएम साहब वाली भाभी बगल में बैठी थी। हम कहा समेट के जुल्फे जब तुम लगा लेती हो जूड़ा, समेट के जुल्फे जब तुम लगा लेती हो जूड़ा, हमार मन यही कहता हम रही जवान यो हो जाए बूढ़ा। डीएम साहब ने एक को भेजा, कहा बहुत औकात में रहो, 2 मिनट में भद्रा उतार देंगे। हम समझे दर्शक है, क्योंकि वर्दी नहीं पहने तो बताया चौक केवल वर्दी से लेती। दूसरी कविता हमने फिर झोंका। इस बार कमिश्नर साहब वाली भाभी की आंखी में आंखें डाल दिया। हम कहा तुम्हारे चेहरे में जो उदासी है वो आंखों में है जो नमी। अम्मा वक्त पे दूध नहीं पिलाए, नहीं लिए कैल्शियम की है कमी। 8 महीने बाद जवानत भाई, 8 महीने बाद, वहीं से वहीं पीछे पीछे छोड़ दिया। हमने कहा कि ये तो हमें करना ही नहीं। बहुत ऑफर आए कविता के, हमने कहा करना ही नहीं। फिर हमारी अम्मा ने कहा बउआ तुम्हारे अंदर कविता वाले कोई गुण नहीं है, तुम नान बुद्धे बने हो, तुम माता की चौकी किया करो। हमने माता की चौकी चालू कर दी और दिल में वही टारगेट, शादी करना है। माता की चौकी में गए, बेहतरीन लाल कलर का सलवार कुर्ता बनवाया, चमकीली चुन्नी डाली, एक चमकीली चुन्नी खोपड़ी में बांधी और पहले ही हमारा रत जगा था। चारों तरफ देखा, सामने बिल्कुल एक हमारे हिसाब की बैठी थी। उन्हीं की तरफ देख के पूरा रत जागा। कभी कभी भगवान को भी और कहीं नहीं देख रहे, और इशारे में कभी कभी भगवान को भी नंबर लिख के फेंको। भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार, प्रभु टेंट के पीछे मिलना है, हे वट की नाव चढ़े। पूरी रात उसी की तरफ देखते रहे। हमारी अम्मा बगल में बैठी थी, कहने लगे हरामजादे एक बार तो कहते कि हमारी अम्मा आई है, सब लोग ताली बजा दो। हमने कहा ये काम है बाबू का, हमारा टारगेट पूरा होने दो, अम्मा डिस्टर्ब ना करो। हमने अपने बाबूजी से कहा बाबूजी लगभग काम हम बनाए आए हैं, अब अगर तुम उनके घर चले चलो, हमने पता कर लिया मिश्रा जी की लड़की है तो काम बन जाएगा। बाबू हमारे गए, उसी लड़की ने दरवाजा खोला और हमको देख के बहुत जोर चिल्लाई, अम्मा वही वाले स्वामी जी आए हैं जो रात में हमारी तरफ देख के गाना गा रहे थे, एक लुटिया चाय बना लो इनको पिलाओ। हमने कहा साला एक लुटिया चाय कौन पीता, एक तो मोहब्बत, साला यहाँ लुटिया डूब गई। सुनील भैया हमारे विश्व विख्यात हास्य कलाकार हैं,
ये खुद थक गए थे भाई साहब, नहीं तो किसी की औकात नहीं थी इनको बैठाल देते। ये पूरी रात बोलने वाले लोगों में हैं। हमसे 100 बार भाभी ने कहा ये सो जाते हैं तब भी बड़बड़ाते हैं। क्षमता है तभी तो लाफ्टर चैलेंज जीते थे। एक बार हम बंबई गए, सुनील भैया हमको अपने घर ले गए। इनकी भाभी इनसे अच्छी है, इनसे अच्छी देखने में है, नेचर तो इनका अच्छा है। भाभी ने हमारा स्वागत चालू किया। सबसे पहले एक दिन पहले की कढ़ी बनी रखी थी, वो ले आई। कहने लगी भैया कढ़ी चावल खाओ। हमने कहा लाओ भाभी। उसके बाद भकुसुआ ले आई। कहीं भैया भकुसुआ खाओ। हम कहा लाओ भाभी। फिर मोमोज ले आई, फिर पिज्जा ले आई, फिर बर्गर ले आई। इतना स्वागत देख के हम कसम से बता रहे हैं, इतना स्वागत हमारी ससुराल में कभी नहीं हुआ था। मेरी आंखें भर आई। उसके बाद एक गिलास में बढ़िया पिस्ता बादाम की लस्सी। हमने जैसे है मुंह लगाया, बहुत भयंकर कड़ू थी। हमने कहा भाभी ये क्या पिलाए दे रही हो? कहने लगे ये मोमोज की चटनी है, बाहर फेंकते, इससे अच्छा जब सब कुछ तुम धरा भया खा ही गए हो तो यहू पी जाओ। हमने कहा गजब आइटम है दोनों लोग। हमने कहा सुनील भैया आपने इतना हमारा स्वागत करा, इतना सत्कार करा, मेरा जी भर गया। अब हमको मौका देना पड़ेगा, अब तुमको मेरे घर आना पड़ेगा। अगर तुम कहोगे तो हम गुड़िया से बनवा के खिलवाइबे, तुम नॉन वेज खाओगे तो हम बाजार से मंगवा खिलवाइबे। क्योंकि सुनील भैया का नेचर बहुत अच्छा है। इनने कहा अन्नू बाजार से मंगाने की जरूरत नहीं है, जो तुम घर में खाते हो वही हम खाएंगे। हमने कहा हम घर में जूता खाते हैं। 20 बार आ चुके हैं कानपुर, इनसे हम कह रहे हैं एक चक्कर घर चले चलो ना। सीधे मेरा प्रोटोकॉल है डीएम का, अन्नू भाई हम उधर ही से उधर निकल जाएंगे और इधर ही से इधर निकल जाएंगे। 100 बहाने करते। हमको लग रहा है हमारी मौसी के पहले प्यार पन्ना लाल जी भी आए हैं, पीली शर्ट पहने बैठे पीछे। पन्ना लाल मौसिया तुम ही हो? पन्ना लाल जी, पन्ना लाल जी से हमारी मौसी का पहला प्यार था और शादी लगभग तय हो गई थी। और पन्ना लाल जी मौसी को देखने भी आए। तब गणेश टेम्पो चलते थे। टेम्पो ड्राइवर इतना हरामी, पीछे मुंह करके बैठाल दी हमारे मौसिया को। मौसिया 30 किलोमीटर तक पीछे ही देखते चले आए। जब घर पहुंचे तो उनके घूमनी आने लगी। वे मौसी का हाथ पकड़ने बढ़े, घूमनी आ गई, गिर पड़े। हमारी मौसी समझिए इनके मिर्गी आ गई, शादी कैंसिल हो गई। आज हमें दिखाई पड़ रहे हैं मौसिया वो बैठे। अकबरपुर का आदमी बहुत होशियार, बहुत कलाकार और बहुत समझदार होता है। मेरे यहाँ 3 मित्र हैं, हनुमान गुप्ता पत्रकार, अंजनी पांडे, बराती लाल। अभी जब हम आए तो तीनों यहीं हमको मिल गए। हमने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? बोले जो तुम नहीं कर पा रहे हो वो हम कर रहे हैं। हमने कहा फिर भी बताओ क्या कर रहे हो? बराती लाल बोला हम भैया बहुत बड़े कलाकार हो गए, नदीम कूदते नाले से निकलते। हमने कहा गजब बात है यार, हमें तो कहा बरसात आ रही, इस समय तुम्हारी जरूरत पड़ेगी डीएम साहब को, नाले सफाई होने से। हमने अंजनी पांडे से पूछा तुम क्या करते हो? बोले हम नाली में कूदते हैं, गंगा जी में निकलते हैं जाके। हमने कहा बहुत बेहतरीन। हनुमान गुप्ता से हमने पूछा तुम क्या करते हो? बोले हम इन सबसे अलग हैं, हम टंकी में कूदते हैं, टोटी। सुनील भैया ने देखा आपने किस तरह से नाच नाच के प्रोग्राम किया। सुनील भैया डांसर भी सच में बहुत अच्छे हैं, कॉमेडियन से अच्छे ये डांसर हैं। एक बार इनके घर के बाहर कुछ बच्चों ने स्टेज लगा दिया, समझो विवेक भैया।
विवेक भैया हमारे कुमार विश्वास जी के भी बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, और सबसे पक्की दोस्ती इनकी राखी सावंत से। ये साल में एक बार जरूर जाते हैं राखी, जब नई शादी करती है तो ये जाते हैं, कहते हैं हमारे अंदर क्या कमी थी राखी, पैसा है, माल है, दौलत है, शौहरत है, लेकिन विवेक भैया बहुत अच्छे आदमी हैं। सुनील भैया के घर के बाहर एक छोटे छोटे बच्चों ने, क्या हो गया भाई साहब, हमने कुछ कहा भी नहीं, सुनील कह रहे थे हैं, चले गए। सुनील भैया के घर के बाहर छोटे छोटे बच्चों ने स्टेज लगा दिया, और यसु सुनना तुम्हारे मतलब की बात है। और सुनील भैया रात में आए, रात में हल्की फुल्की ये मदद करते हैं आबकारी विभाग को, थोड़ी मदद करते हैं, मतलब पूरा पैसा नहीं लुटा देते हैं। ये आए, इनने भाभी से पूछा ये टेंट क्यों लगा है। भाभी ने कहा छोटे छोटे बच्चों का डांस प्रोग्राम है। सुनील भैया ने कहा अगर डांस प्रोग्राम है तो पहले हम नाचब, फिर ये बच्चे नाचेंगे। भाभी ने कहा बच्चों का प्रोग्राम है सुनील, उनको नाचने दो, तुम चुपचाप बैठो, फिट बहुत हो। सुनील भैया ने कहा अगर हम नहीं नाचेंगे तो ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। बच्चों ने भी कह दिया कि सुनील भैया को नाच लेने दो, नहीं ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। सुनील भैया ने हमको मोबाइल पकड़ाया, कहा अन्नू हम डांस करेंगे, तुम वीडियो बना लेना। हमने कहा किस गाने में डांस करो, बोले लुंगी डांस में डांस करेंगे। हमने कहा सफारी सूट पहन के लुंगी डांस के स्टेप नहीं आएंगे, बोले हम अंदर जा रहे हैं लुंगी पहने आ रहे हैं। सुनील भैया अंदर गए, लुंगी पहनाए, इनका पहला स्टेप चालू हुआ लुंगी डांस, लुंगी डांस, इधर की पब्लिक, हम बीच में वीडियो बना रहे। सुनील भैया का दूसरा स्टेप हुआ लुंगी डांस, लुंगी डांस, इधर की पब्लिक गायब, हम बीच में वीडियो। सुनील भैया ने कहा अन्नू क्या हम बहुत खराब नाच रहे हैं। हमने कहा ना। बोले एक स्टेप किया इधर की पब्लिक गायब हो गई, दूसरा किया इधर की गायब, क्या मेरी जांघिया दिखाई पड़ रही। हमने कहा भैया वही तो दिखाई नहीं पड़ रही, जल्दी जल्दी में उतार ही आओ पैंट के साथ, इतना उतावले ना हुआ करो नाचने के लिए। गजब के आदमी है सुनील भैया। हमने लव मैरिज कर ली, 10 साल तक हमारा लव चला। जब हम विदा करा के निकले तो थोड़ी देर बाद हमने गुड़िया से कहा गुड़िया हमारी चुटकी काटो। गुड़िया ने चुटकी काटा, हमने कहा ओके। और 10-5 किलोमीटर आगे चले, फिर हमने गुड़िया से कहा गुड़िया हमारे चुटकी काटो। गुड़िया ने फिर चुटकी काटा। फिर 10-20 किलोमीटर बाद हमने कहा, गुड़िया ने कहा काहे चुटकी कटवा रहे हो बार बार। हमने कहा हम खुशी के मारे पागल हो गए, पगला गए हम, चुटकी कटवाते कटवाते आ गए खुशी के मारे। खुशी मुश्किल से 1 महीने रही, पगलप्पन अब भी तक चल रहा। बड़ा अच्छा लग रहा अकबरपुर आके, जितनी बात करी जाए उतनी कम है। और मेरा तो मन है आप लोग सुनते रहते हो, आते रहते जाते रहते। हम सोच रहे सुनील भैया बाहर के हैं, 1-2 आइटम इनके अगर और हो जाते तो मौज आ जाती। हमको तो रामलीला में भी बुला लेते हो आप, नौटंकी में भी बुला लेते हो, लेकिन इनके ऊपर बड़ा जबर पैसा खर्चा हुआ। जहाज से बुलाए गए हैं, होटल में रुकाए गए हैं, तो हमें लग रहा है इन्हीं को ठीक से पेरा जाए। सुनील भैया का कुछ हल्का आइटम ले लिया जाए, पब्लिक भी अब धीरे धीरे निकल रही है। सुनील भैया आप जैसा स्टाइल देखिए चलने की, भगवान ने अगर इनको लड़की बनाया होता तो हम गुड़िया को तलाक दे के इनसे शादी कर। हम भगवान से एक ही चीज मनाते हैं, अगर अगले जन्म में हमें पैदा करना तो इनकी कोख से पैदा करना। इनको हम अपने माता और पिता दोनों के रूप में देखना चाहते हैं।